अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे यकीन है कि आप सबको इस वीडियो का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। एक्चुअली इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा पार्सल ओपन करने को मिलेंगे और साथ ही साथ जो मैंने गिव अवे कि आप लोगों को बताया हुआ था कि रील में अपलोड करूँगी, तो इसी वीडियो में आप लोगों को गिव अवे के रूल्स भी बताऊँगी और इसी वीडियो में आप लोगों को आपके गिव अवे के गिफ्ट्स भी दिखाऊँगी। तो वीडियो का आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ठीक है। गिव अवे के बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स मैंने रखे हैं और टोटल 4 विनर्स होंगे। उसमें 3 विनर्स जो हैं वो मैं गूगल वेबसाइट से चूज़ करूँगी। जो जो रूल को फॉलो करेगा उनका नेम मैं नोट कर लूँगी, उनका नेम मैं वेबसाइट पे ऐड करूँगी और रैंडमली जो मुझे वेबसाइट 3 विनर्स देगी वो मैं अनाउंस कर दूँगी और 1 विनर जो है वो मैं अपनी मर्ज़ी से अनाउंस करूँगी। जिसका भी कमेंट मुझे सबसे प्यारा लगेगा ना, उसको मैं वहाँ से चूज़ कर लूँगी। तो टोटल 4 विनर्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना पार्सल ओपन करते हैं। ये सारे पार्सल्स थे और बहुत ज़्यादा पहले मैंने पैकेट से निकाल लिए ताकि मैं आराम आराम से एक एक जो है ना वो मैं आपके साथ ओपन करती जाऊँ और मैं आपको दिखाती जाऊँ। बहुत ज़्यादा मैंने शॉपिंग की थी, काफ़ी टाइम से टीमू से मेरे पार्सल्स आ रहे थे और मैं सारे जो है वो मैं कलेक्ट कर रही थी कि मैं आपके साथ उनके एक ही साथ जो है ना मैं ओपन करूँगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा, हैंड स्टीमर था और भी मसाजर था और बहुत ज़्यादा आइटम्स थी, ठीक है। तो एक एक करके हम सारी आइटम्स जो है ना वो ओपन करते हैं। सबसे पहले जो है ना वो हमारे पास है कि एक छोटा सा मॉल, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि मैंने कैंडल का बिज़नेस स्टार्ट किया, तो उस बिज़नेस के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो मैं टीमू से मंगवा चुकी हूँ। और बाय द वे कैंडल्स का जो है ना वो कोर्स भी मैं दे रही हूँ। अगर किसी ने कोर्स अवेल करना हो तो मुझे काइंडली कमेंट कर देना या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम के आईडी पे मैसेज कर दे, ठीक है। अच्छा, तो अब हम जो है अपनी नेक्स्ट चीज़ जो है वो ओपन करते हैं। ये थी हमारे पास जो शू क्लिप्स होते हैं ना वो। अब शू क्लिप्स आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शू क्लिप्स किसके लिए। शू क्लिप्स, हाँ, ये मैं आपको बताती हूँ। अभी आगे ही हम ओपन करेंगे अपना पार्सल, वहाँ पे आपको शूज़ भी दिखाऊंगी। तो आजकल जो है ना ये शू क्लिप्स ज़्यादा चल रहे हैं कि आपने सिंपल शूज़ लें आप, ठीक है, और 2-3 अपने साथ जो है ना वो शू क्लिप्स ले लें, ठीक है। तो अगर आपको शूज़ सिंपल पहनने हो तो आप सिंपल पहन लें, अगर आपको शू क्लिप्स लगानी है तो क्लिप्स लगा लें। ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शनल है कि आप जो है ना एक ही जूते को 3 से 4 दफ़ा करके, मतलब 3-4 डिज़ाइन में करके आप पहन सकते हैं। अभी मैं आपको एंड पे करके भी दिखाऊंगी और शू क्लिप को मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी। बट बिलीव मी, अगर आप ये एक जूता ले लेते हैं और उसके साथ 3-4 बॉ क्लिप्स ले लेते हैं तो आपको मतलब अलग अलग जूते लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना ये एक स्टिकर था और ये कंक्रीट का मैं काम करती हूँ। कंक्रीट का और कैंडल का मैंने दोनों का बिज़नेस स्टार्ट किया, तो ये उसके लिए था। उसके ऊपर प्रिंटेड जो हमारे पास प्रिंट आता है ना, एक तरह का प्रिंटिश, मतलब पिंटरेस्ट पे मैंने देखा था तो मुझे अच्छा लगा। टीमो में मैंने मंगवा लिया। अभी मैंने इसको ट्राई नहीं किया, जब मैं ट्राई करूँगी तो फिर मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी, तो वहाँ पे जाके आपको देखना और लाइक करना। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मैं यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो मैं लिंक भी ऐड कर दूँगी और मैं यहाँ स्क्रीन पे भी शो कर दूँगी, तो आपने जाके मेरा अकाउंट जो है वो मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये रही हमारी जो मैंने आप लोगों को गिव अवे में ऐड करनी थी। तो क्योंकि आप लोगों ने से मैंने काफ़ी पूछा था कि आपको गिव अवे में कैसी चीज़ें चाहिए, तो कुछ ने स्किन केयर्स का था, कुछ ने क्या नाम है, गर्लिश आइटम्स का था, कुछ ने कहा था कि आप अपने बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें ऐड करें, तो मैंने सब कुछ ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास हैं बो क्लिप्स, ठीक है, मैंने ये ऐड किए हैं। बहुत प्यारी प्यारी थी। 12 का पेयर था आई थिंक, हाँ नो 10 का पेयर था, 10 का सेट था पूरा, ठीक हो गया। और बहुत प्यारे प्यारे कलर्स आए हैं। हाँ, कोशिश करूँगी कि मैं सारी प्रोडक्ट्स के लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ। जिसने बाय करना वो वहाँ लिंक से जाके बाय कर सकता है, ठीक हो गया। तो ये 10 का सेट था और मुझे इसमें सारे कलर्स ही बहुत ज़्यादा क्यूट लगे। इसमें से जो है काफ़ी जो है वो मैं गिव अवे में ऐड करूँगी, कुछ 2-3 जो है वो मैं अपने लिए रखूँगी ईद के लिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये जो है ना ये ग्लव्स हैं नेट के। आजकल आपने भी देखा होगा बहुत ज़्यादा जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना वो ये यूज़ करती हैं पार्सल को ओपन करते हुए। तो मेरी नज़र जब पड़ी तो फिर मैं इसे रुका नहीं गया और फिर मैंने भी ऑर्डर कर लिया। और मैं अभी ना आपको पहन के दिखाती हूँ। इतना प्यारा और इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं पहन के कि मैं बता ही नहीं सकती। जब मैंने इसको पहना तो फिर मैंने सारे पार्सल्स जो है ना वो मैंने इसको पहन के ही ओपन किए थे और देखें कितनी प्यारी वाइब्स आ रही हैं। हाथ भी आपके कितने क्यूट लग रहे हैं, जैसे वो हमारे पास सिंड्रेला वाली लुक होती है ना, थोड़े से वैसे वैसे। तो बहुत ही अच्छा स्टफ़ था और मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती। तो मैंने सोचा कि मैं सारे पार्सल जो है ना वो मैं ये नेट वाले जो ग्लव्स हैं इसको मैं पहन के ही ओपन करती हूँ। और बहुत लिटरली बहुत अच्छा। अगर आपने वो जो डॉल फ्रॉक पहना हो ना उसके साथ, तो ये आपने लाजमी अपने लिए बाय करने, बहुत प्यारा लगेगा। हाँ, मुझे डॉल फ्रॉक से याद आया, मैंने अपने लिए एक फ़्रॉक भी ऑर्डर किया है, वो भी टीमू से ऑर्डर किया है और उसके साथ भी मैं पहनूँगी।
तो मैं आप लोग को वो भी दिखाती हूँ अभी, ठीक है। वीडियो का आपने पूरा देखना, कोई भी स्किप नहीं करना। अच्छा, ये जो बेजल्स है ना, ये भी मैंने आप लोगों के लिए ही मंगवाए थे। एक्चुअली जो मैं आप लोग को गिव अवे करना चाह रही थी, तो उसमें जो मैं रेज़न के पेंडेंट्स रखना चाह रही थी, तो रेज़न को पेंडेंट्स बनाने के लिए मैंने जो है ना इसके रेज़न के बेजल्स मंगवाए थे पीसेस, ठीक है। और ये मैंने अपने लिए मंगवाया था ईद के लिए। ईद पे मैं चाह रही थी कि इस दफ़ा ईद पे जो है ना वो मैं हीटलेस कर्ल्स करूँ अपने बालों पे, तो उसके लिए मुझे इससे अच्छा ऑप्शन कहीं भी नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि यहीं से जो है ना वो मैं मंगवा लेती हूँ। इसके साथ मुझे 2 स्क्रंचीज़ मिली थी, एक कैचर मिला था, कैचर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, और एक मुझे मिला था पूरा रोड है एक तरह का, मैं फोम का रोड था। ये हम रात को लगा के सोते हैं और उसको कल करते हैं। खैर मैं जब यूज़ करूँगी तो मैं आप लोग को बताऊँगी, लेकिन आप लोग इसके जो यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स हैं ना वो भी आप देख सकती हैं। और ये काफ़ी अच्छा था, इसकी लेंथ भी काफ़ी थी कि अगर किसी के लंबे बाल हो ना तो वो दोनों साइड से हो जाते हैं। और उसको क्लिप करने के लिए 2 उन्होंने स्क्रंचीज़ दी थी और एक जो है वो कैचर भी साथ दिया था। तो ये अच्छा पैकेज था, मुझे अच्छा लगा, मैंने ऑर्डर कर लिया। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अब ओपन करते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ को। और हाँ, ये भी वही हमारे पास कंक्रीट के बेस पिगमेंट्स थे। अच्छा, ये भी आपको बता दूँ कि मैंने जो कंक्रीट का एक होम डेकोर का जो सेट होता है ना, वो भी मैंने गिव अवे में ऐड किया है, ठीक है। एक होम डेकोर का सेट होगा, कैंडल का सेट होगा, और रेज़न की ज्वेलरी होगी, स्किन केयर होगा, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी आपके साथ सारे पार्सल्स ओपन करूँगी, ठीक हो गया। तो ये सारे कलर्स मैंने मंगवाए थे वहाँ से टीमू से, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। बाय द वे उसके बाद मुझे दराज का भी एक कलर मिल गया था, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था, तो मैंने वहाँ से भी मंगवाया था। और ये कुछ जो है ये होम डेकोर आइटम्स हैं। ये 3 प्लांट्स, आपको अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने पहले भी ये प्लांट्स मंगवाए थे। पिछली दफ़ा मैंने 3 मंगवाए थे, इस दफ़ा मैंने 5 का सेट मंगवाया था। एक ये था और ये दूसरा था। बाय द वे ये वाला जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत क्यूट था, ओरिजिनल लग रहा था ज़्यादा वाला। और ये 3rd था, ये 4th, और ये रहा हमारा 5th पॉट, ठीक हो गया। तो ये 500 पॉट्स थे हमारे, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और काफ़ी अच्छी प्राइस में मुझे मिल गए थे। 1500 के अंडर मिल गए थे। टेबल्स वगैरह पे पड़े हो तो बहुत प्यारे लगते हैं। ये दोनों मुझे सबसे ज़्यादा क्यूट लगे थे। तो आप लोगों को, अच्छा, आप लोगों ने गिव अवे में रूल्स जो हैं वो मैं वीडियो के एंड पे बता दूंगी, लेकिन आपने वीडियो जो है ना वो पूरी देखनी है, ठीक हो गया। और अच्छा से एक कमेंट कर देना, क्योंकि एक गिव अवे जो है ना विनर, वो मैंने कमेंट्स में से ही सिलेक्ट करना है कि जिसका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा, चाहे वो कुछ भी लिख दे, बस अच्छी सी बात लिखनी है, ठीक है। जिसकी बात मुझे सबसे अच्छी लगेगी ना उसको मैं वहाँ से विनर को चूज़ करूँगी, और बाकी जो रूल्स फॉलो करेगा 3 विनर्स वहाँ से मैं चूज़ करूँगी, ठीक हो गया। और हाँ, एक जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, एक जो मेरा लॉयल सब्सक्राइबर है उसका भी एक गिफ्ट तो बनता ही है, तो 5 विनर्स मैं अनाउंस करूँगी, ठीक हो गया। तो एक अपने से, एक लॉयल मेरा जो सब्सक्राइबर है, जो शुरू से मेरे सारे कमेंट्स वगैरह भी करता है, मुझे लाइक करती हैं, ज़्यादा लड़की है, एक दो लड़कियाँ वो मेरी नज़र में हैं, तो उनको दूंगी। अच्छा जी, तो हम ये जो है ना ये ग्लासेस अपनी ओपन करते हैं। मैं काफ़ी टाइम से जो है अच्छी वाली क्वालिटी की जो ग्लासेस है ना वो मैं ढूंढ रही थी, तो मेरी नज़र इस पर पड़ी, तो फिर मैंने ऑर्डर कर दी। बाय द वे जो टीमू है ना उसकी सर्विस बहुत अच्छी है। अगर 1-2 दफ़ा चीज़ें गलत भी आ जाए तो मैं जैसे ही उधर कस्टमर सपोर्ट पे जाके कंप्लेन करती हूँ, तो मुझे वहाँ पे मेरी या तो हाफ़ रिफ़ंड मिल जाता है या फुल रिफ़ंड मिल जाता है, ठीक है। और प्रोडक्ट भी मेरे पास रहती है। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बेस्ट थी, और सबसे अच्छी बात कि ये बॉक्स के साथ आई थी, तो मुझे इसका बॉक्स ज़्यादा क्लासी लगा था कि हम अपने बैग्स के अंदर वगैरह आराम से कैरी कर लेते हैं। अगर खाली ग्लासेस हमें रिसीव हो ना तो उसमें स्क्रैचेस वगैरह भी ज़्यादा आ जाते हैं अगर हम उसको अच्छे से रैप करके या बॉक्स के अंदर ना रखें तो। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इसका प्रोडक्ट का मैनुअल देने की क्या ज़रूरत थी वैसे, क्योंकि ग्लासेस तो बस लगाते ही हैं। चलो खैर कोई नहीं। खैर इसका बॉक्स भी बहुत ज़्यादा क्लासी था, अपने हैंड बैग्स वगैरह में आराम से रख के इसको कैरी कर सकते हैं। तो जी मुझे तो ग्लासेस बहुत बेस्ट लगी हैं। आप लोग को अच्छी लगी तो आप लोग ऑर्डर कर लेना, ठीक है। वैसे मेरी तरफ से जो है ना वो रिकमेंडेड है। अच्छा जी, तो अब ऑर्डर करते हैं, ओपन करते हैं। सॉरी, ऑर्डर तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कर ली हैं। तो जी अब ओपन करते हैं अपने लिए टाइट्स। ये मैंने टाइट्स मंगवाई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपने लिए फ़्रॉक मंगवाया, तो उस फ्रॉक के लिए मैंने टाइट्स भी मंगवाई थी, क्योंकि वो ओनली फ्रॉक था, उसके साथ टाइट्स वगैरह नहीं थी। तो ये टाइट्स मैंने अलग से ऑर्डर की थी, और ये मुझे 600-700 के राउंड अबाउट मिल गई थी। क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, और कंफर्ट जो है ना वो हमारे पास क्लॉथ था, तो काफ़ी कंफर्ट और सॉफ्ट था।
तो मेरी तरफ से ये भी जो है ना वो रिकमेंडेड है। बस मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि आप लोगों ने टीमू से जब भी शॉपिंग करनी है, एक तो आप लोगों ने उसकी प्रोडक्ट्स को जितनी भी वो इमेजेस दी होती है ना, उस सारी इमेजेस को आपने स्क्रॉल करके देखना है, ठीक है। 2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लाजमी पढ़ लेनी है। और ख़ास तौर पे जब आपने साइज़ अपना चूज़ करना है ना, तो लाजमी अपना साइज़ इंची स्टेप से अपना साइज़ चूज़ कर लें। और अगर आपने अपने पाँव का साइज़ चूज़ करना है, तो अगर आप इंची स्टेप नहीं है तो किसी स्केल के ऊपर अपना पाँव रख के तो देख लें कितने इंचज़ का है या फिर कितने सेंटीमीटर का आपका पाँव है, और वहाँ पे जाके साइज़ चार्ट पे जाके चूज़ कर लें। अच्छा जी, तो एक बो क्लिप मैंने आपको पहले दिखा दी और एक बो क्लिप जो है ना वो ये वाली थी। तो मैंने 2 बो क्लिप्स मंगवाई थी अपने शूज़ के लिए। ये वाली थोड़ी सिंपल ड्रेसेस के लिए थी कि अगर मैं सिंपल ड्रेस करने होंगे तो उसके साथ मैं ये वाले शूज़ कैरी करूँगी और उसके साथ मैं ये वाली बो क्लिप लगाऊँगी। और अगर मैंने फैंसी ड्रेस पहना तो फिर मैं उसके साथ वो फैंसी वाली बो क्लिप लगाऊँगी। और मैं अभी जूतों के साथ आपको लगा के भी दिखाऊँगी। और जूते भी जो है वो मैंने टीमू से ही ऑर्डर किया, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, ठीक हो गया। और जूते मैंने पहन भी लिया बाय द वे, और सब ने मुझे कहा था कि जूते बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत कंफर्टेबल है। अच्छा जी, तो आप लोगों ने जो मुझे कहा था कि स्किन केयर की आइटम्स भी आप इंक्लूड करें, तो वो स्किन केयर की आइटम्स यही हैं जो आप लोगों के लिए मैंने मंगवाई हैं। तो ये चीज़ें थी, इसमें पूरा सेट था। एक इसमें मास्क था, आई थिंक एक लिप मास्क था और मड मास्क था, ये सारे हैं, ये मैं आपको भी दिखा भी देती हूँ। तो 5 का सेट था। एक जो है ना वो मैंने 1-2 दफ़ा मैंने ट्राई भी खुद किया है, ठीक हो गया। तो उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा अच्छी क्वालिटी सकूरा जो है ना, उस अगर आपने देखा ही हो तो वो स्किन केयर ब्रांड है जापान का, तो काफ़ी अच्छा है। और ये लिप मास्क था और इसका मैंने एक खुद यूज़ किया था और ये बाकी 4 है, ठीक हो गया। और अच्छी क्वालिटी है काफ़ी, ठीक है। बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं इसके बाद ना लिप्स, हमारे पास जो ड्राई लिप्स होते हैं ना उसके लिए तो ये बहुत बेस्ट है। तो जी हम अपने ये चीज़ों को जो है ना वो मैं गिव अवे आप सबको करूँगी। 4 विनर्स मैंने आपको बता दी हैं, 5 विनर्स का है। 5वें विनर को मैं अपनी मर्ज़ी से एक आधी चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड कर दूँगी, ठीक हो गया। तो वो मड मास्क भी हो गया, लिप मास्क भी हो गया, और ये वाला था मास्क हमारे पास, आई थिंक हाँ ये फेस मास्क था, स्लीपिंग मास्क था। ये लगा के मैंने अभी यूज़ नहीं किया ये वाला, तो जब यूज़ करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। खैर हम लोग जो है ना ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के लिए ऐड कर रही हूँ, और आप लोगों ने बस रूल्स को लाजमी फ़ॉलो करना है, ठीक है। जो रूल्स को फॉलो करेगा उसी को गिफ्ट मिलेगा। और ये है स्क्रब, एक्सफोलिएटिंग स्क्रब, ठीक हो गया। इसके भी 5 हमारे पास पीसीज हैं। तो हाँ ये वाला जो है ना स्क्रब, ये नहीं है कि आप इसको बहुत ज़्यादा टाइम्स के लिए यूज़ कर सकते हो। ये हमारे पास 1 टाइम या 2 टाइम यूज़ के लिए। आपने एक दफ़ा ओपन किया, या तो आप उसको 1 टाइम में यूज़ कर लो या फिर आप 2 टाइम्स में यूज़ कर लो, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने स्किन केयर के लिए मंगवाई थी, और मुझे काफ़ी अच्छा पैकेट मिला था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए यही चीज़ें ऑर्डर करती हूँ। अच्छा जी, तो ये जो है ना ये ना मेरी चीज़ है ना आप लोगों से रिलेटेड है, ये है छोटे बच्चों की चीज़, ठीक है। ये मैंने एक अपने स्टूडेंट के लिए मंगवाई थी। स्कूल गोइंग है अभी, मतलब स्टार्टर है, बिगनर। तो क्योंकि छोटे बच्चों को जो है ना थोड़ी सी इस तरह की इनोवेटिव और न्यू चीज़ें जो है ना वो बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, और उनको लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर मैंने उसके लिए ये वाला जो है टीमू से मैंने देखा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो फिर मैंने ये वाला जो है वो मैंने ऑर्डर किया। 96 पेजेस हैं इसके, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये ख़त्म नहीं होता। मतलब बोर्ड मार्कर से लिखा, रेस किया, बोर्ड मार्कर से लिखा और बार बार रेस करते गए, उसको हम काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैचिंग वगैरह भी थी, ड्रॉ वगैरह भी था, और ड्राइंग वगैरह, मतलब इस तरह की ना लाइंस ड्रॉ वगैरह करनी है और पाथ बनानी है, इस तरह करके ना सारे पूरी बुक थी। तो ये मैं कहती हूँ कि टॉडलर्स के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि अगर अभी आपका बच्चा स्कूल जाना शुरू हुआ है या भी स्कूल जा रहा है, तो उसकी स्टार्टिंग में जो है ना इस तरह की चीज़ें उसको अट्रैक्ट करेंगी, बहुत ज़्यादा उसका दिल लगेगा किताबों के साथ, ठीक है। और इस सबसे मज़े की बात ये है कि अगर आप इसको एक दफ़ा ड्रॉ कर लो तो आप भी रेस भी कर सकते हो। तो जी मेरी तरफ से तो ये रेकमेंडेड है, और 3+ एज के स्टूडेंट्स के लिए ये है, ठीक है, या फिर बच्चों के लिए। अच्छा जी, तो अब ओपन करते हैं हम अपने नेक्स्ट चीज़ को। अच्छा ये आपको ना गिफ्ट रैप नज़र आ रहे होंगे, ये गिफ्ट रैप मैंने मंगवाए थे, जो हमारे पास कैंडल का बुके बनता है ना, उस बुके के लिए। बुके जो है वो मैं स्क्रीन पे शो कर दूँगी, आप देख लेना। वो बुके मैंने बनाया था और बहुत ही प्यारा बना। आई नो कि वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, बट इंशाल्लाह आपको ईद के बाद भी जो ईदी है ना वो मेरी तरफ से मिलेगी। मतलब जैसे मैंने आपको बताया है कि 4 विनर्स हैं, बट नहीं अब 5 मैंने कर दी हैं, ठीक है। और हर विनर को जो है ना अच्छी से अच्छी चीज़, अच्छी क्वालिटी की चीज़ जो है वो मेरी तरफ से मिलेगी। कैंडल्स वगैरह भी मैं कोशिश कर रही हूँ, मैंने ऐड की हैं। होम डेकोर की आइटम्स भी मैं ऐड की हैं। तो वो लास्ट पे जो है ना वो पे मैं इंशाल्लाह शॉर्ट अपलोड करूँगी, तो आपने शॉर्ट पे मेरी जो अकाउंट है उस पर आपने एक्टिव रहना है, ताकि आपको पता चलता रहे मेरी पोस्टिंग यूट्यूब की पोस्ट से और शॉर्ट से,
कि मैंने गिव अवे का अनाउंस कर दी है, ठीक है, या फिर जो है मैंने गिव अवे के लिए क्या क्या गिफ्ट जो है मैंने और ज़्यादा ऐड किए हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास था गिफ्ट रैप और ये फ्लावर्स, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मैंने कैंडल बुके के लिए ही मंगवाई थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो मेरे पास बिज़नेस की चीज़ें हैं वो अलग रहें और जो गिव अवे की चीज़ें वो मैं अलग रखूँ। बेशक मेरे पास फ्लावर्स की बहुत ज़्यादा बॉक्स थे, बट मैंने गिव अवे के लिए जो थी वो मैंने अलग से फ्लावर्स मंगवाए थे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये था वो मसाजर जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों से बात की थी। ये मसाजर इतना अच्छा और इतना कंफर्टेबल, इतना सॉफ्ट है, मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए ये 2 in 1 है। जैसे कि अगर हमने कभी सफ़र पे जाना हो तो हम ये नेक पिलो तो रखते हैं। तो ये हमारे पास 2 in 1 है कि नेक पिलो भी है और हमारे पास मसाजर भी है। और ये मसाजर जो है ये चार्ज होता है, एक दफ़ा आप चार्ज कर लो तो अच्छा खासा जो है ना आपका 2-2.5 घंटे, मैंने तो अभी तक काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो 2-2.5 घंटे आपके आराम से चल जाते होते हैं, ठीक है। और इसके 3 बटन्स हैं। एक बटन जो है वो हमारे पास ऑन करने के लिए, अच्छा ऑन करने के लिए ना मुझे स्टार्ट में लग रहा था मैंने शायद ख़राब मंगवा लिया या मेरे पास ख़राब आ गया, तो वो ये करना था कि ऑन का बटन था उसको तकरीबन 2 सेकंड्स के लिए दबा के रखना था, फिर हमारे पास मसाजर ऑन होना था, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है मसाजर, ठीक है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास है, उसी को हमने क्लिक करके रखना है 2 सेकंड्स के लिए, तो वो हमारे पास क्लॉकवाइज में मसाज देगा। अगर उसी को हम 2 सेकंड्स के लिए दोबारा क्लिक करके रखेंगे तो वो हमें एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मसाज करेगा, ठीक है। और इसमें एक लाइट का भी था हमारे पास बटन, तो वो लाइट का बटन ये आपको रेड लाइट जो नज़र आ रही होगी, इसको ऑन एंड ऑफ़ करने के लिए है। और ये नेक की बहुत ही अच्छी जो है ना मसाज करता है। लिटरली मैंने मतलब खुद यूज़ किया है ना, तो मुझे मतलब मेरी तरफ से तो ये वाली चीज़ जो है ना ये रेकमेंडेड है, ये आपने लाजमी लेनी है। मैं वैसे सिंपल वाला नेक पिलो जो है ना, सच बोलूँ तो मैं वो ढूंढ रही थी कि मुझे वो सिंपल वाला मिल जाए उसके लिए, ट्रैवलिंग वगैरह के लिए। बट जब मुझे ये नज़र आया तो मैंने कहा थोड़ी सी ही पेमेंट और ऐड करके, तो अगर आपके पास 2 in 1 एक अच्छी चीज़ आ जाए तो वो ये कि ट्रैवलिंग में अगर मैं सिंपल नेक पिलो मंगवाती तो वो सिर्फ ओनली मेरे पास ट्रैवलिंग में यूज़ होता, और ये वाला मैं वैसे घर में भी यूज़ कर सकती हूँ। जब भी मैं थोड़ी थक जाऊँ तो मैं मसाजर जो है वो मैं अपनी नेक पे रखूँ और मसाज मुझे बहुत अच्छी मसाज देता है। और यहाँ से जो है ये एडजस्ट भी इसको हम कर सकते हैं। क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, सुपर सॉफ्ट है, ठीक है। कलर्स इसके अंदर जहाँ तक मेरा ख्याल है ये एक ही कलर अवेलेबल है, क्योंकि मसाजर है और चार्ज भी हम इसको साइड से कर सकते हैं, तो ये आपने लाजमी बाय करना है, ठीक है। तो अब हम ना ओपन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्सल को। बाय द वे ये वाला जो आउटफिट जो मैंने ईद पे पहने हैं मैं आपको बता नहीं सकती, इतने अच्छे कमेंट्स मुझे मिले, इतने अच्छे कमेंट्स मिले। पिक्चर्स मैं अभी आपकी स्क्रीन पर शो कर दूँगी, आप पिक्चर पर भी देख लेना, इतना प्यारा लग रहा था, इतना क्यूट। बस ये है कि आपने साइज़ बिल्कुल अपना परफेक्ट देखना है। मैंने XXL मंगवाया था, 2XL मैंने मंगवाया था, तो आपने साइज़ अपना लाजमी देख लेना उसके साइज़ चार्ट पे जाके। बाकी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और मैंने इसके नीचे ना नेट भी मंगवाई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा सा इसकी नेक बड़ी है, गला मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, तो मैं कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने इसके लिए जो नेट की हाई नेक होती है ना एक्चुअली, वो मैंने मंगवाई थी। उससे ये था कि मेरे जो स्लीव्स थे वो भी मेरे कवर हो गए, क्योंकि स्लीव्स इसके भी शिफॉन के थे, तो स्लीव्स भी मेरे कवर हो गए थे और मेरी पूरी नेक भी कवर हो गई थी, और बहुत ही क्यूट लग रहा था। ब्लैक टाइट्स अगर आपके पास हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो भी आप ना मंगवा सकते हैं। मैंने ब्लैक टाइट्स भी इसके साथ ही मंगवाई थी, और इसके स्लीव्स भी बहुत जो है ना हमारे पास बारबी वाली लुक कह लें या फिर आप प्रिंसेस लुक कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन बहुत ही क्यूट लग रहा था, और ये मैंने अपनी ईद के लिए ही मंगवाया था। और जो मैंने इसके साथ ब्लैक बीजर के शूज़ लिए थे वो भी बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं। ब्लैक बीजर वैसे मैंने शूज़ ना फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किए थे ऑनलाइन, तो मेरा ब्लैक बीजर के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाय द वे पहले जो है ना वो मैंने जब मंगवाया था तो वो बड़ा साइज़ आ गया था, बट उन्होंने कहा था कि एक्सचेंज पॉलिसी होती है, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में राइडर आया छोटा साइज़ लेके, नहीं छोटा साइज़ आ गया था और मुझे 1 नंबर बड़ा चाहिए था, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में राइडर आया और पिछला वाला जो था वो शू पेयर ले गया और नेक्स्ट वाला मुझे दे गया, तो बहुत अच्छा था। और वो फ्री एक्सचेंज पॉलिसी थी इनकी, और मुझे बहुत ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस लगा। शूज़ भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे और इतनी अच्छी प्राइस में थे, ठीक है। अच्छा इसके स्लीव्स इस तरह के थे, इसके वो मैंने सोचा था कि मैं ये नेट वाले जो है ग्लव्स पहनूँगी, बट ये मैं पहनना भूल गई थी। बाकी जो है वो मैंने सारी जो लुक है वो मैंने अपनी वैसे ही क्रिएट की जैसा मैंने सोचा था, तो कपड़ा भी इसका काफ़ी अच्छा था, और बाकी जो इसकी लुक वगैरह थी ना वो भी मतलब मुझे बहुत पसंद आई है। तो स्क्रीन पे आपने भी देख के मुझे बताना है कि इसकी लुक कैसी लग रही थी, ठीक है। और ये बीड्स ना हेयर्स पे हम लगाने के लिए यूज़ करते होते हैं, तो मैंने अपने ईद के 3rd डे पे
हाँ, थर्ड डे पे मैंने जो है वो अपने बीड्स लगाए थे अपने हेयर्स पे और काफ़ी अच्छे स्टिक रहे थे। मतलब ये नहीं था कि उतर जाते हैं या नहीं उतरते। वैसे तो मैंने फ़्रॉक के साथ मंगवाए थे, पर फ़्रॉक के साथ मैंने बॉल लगा ली थी, फिर मैंने बीड्स नहीं लगाए थे। लेकिन फिर मैंने थर्ड डे पे यूज़ किए तो, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वॉइस ओवर में काफ़ी देर के बाद कर रही हूँ। बाय द वे पहले मैंने सोचा था और वॉइस ओवर भी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली फ़ोन की बैटरी डेड थी और फ़ोन मेरा ऑफ़ हो गया और वो वॉइस ओवर सेव नहीं हुआ, तो अब मुझे दोबारा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने अप्रिशिएट लाजमी करना है ताकि मैं मोटिवेट रहूं और इसी तरह की वीडियोस जो है वो मैं अपलोड करती रहूं। अच्छा, ये वाले इयरिंग्स भी मैंने इसी आउटफिट के लिए मंगवाए थे और मैं लगाना भूल गई थी। आपको ईद वाले दिन ना कुछ चीज़ें भूल जाती होती हैं जल्दी जल्दी में। हाँ, बट ये मेरे पास पड़े हुए हैं और ये बहुत अच्छे थे, क्वालिटी भी इसकी बहुत बेस्ट है। ठीक है, मैंने सिंपल जो है ना वो नेल्स में मैंने ईद पे लगाए थे, मैंने ये वाले नहीं लगाए थे फिर। तो वैसे तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जब भी ये फ्रॉक वेयर करूँगी तो मैं लाजमी लगाऊंगी, या फिर मैं अपने किसी और ब्लैक आउटफिट के साथ ज़रूर लगूंगी, क्योंकि इसके नेल्स ना ज़्यादा फेक नेल्स, मतलब वो वाली आपको लुक नहीं आती जब आप लगाते हैं, तो ऐसे नेचुरल लगता है, क्योंकि इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है। और इस नेल्स की जो है ना वो साइज़ भी है, तो आपने साइज़ देख लेना। मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल मंगवाया था, तो इसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज सारे आपके नेल्स के जो भी साइज़ है ना, आपने उसके लिहाज से इसको देख लेना। और ये आप देख रही होंगी कि जब मैं इसको लाइट के पास कर रही हूँ तो वो डबल शेड मुझे दे रहा है, और इसको आई थिंक कैट आई नेल्स कहते हैं। तो आपने अगर वैसे तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी, बट कोड में मैं मेंशन कर दूँगी, ठीक है। नहीं तो आपने टीमू पर सर्च करना है कैट आई नेल्स, और वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा कलर्स के आ जाएंगे। मैंने ब्लैक मंगवाए थे, इसमें पिंक भी थे, ब्लू भी थे, वाइट भी थे, काफ़ी ज़्यादा थे। और लेंथ जो है ना वो आपने लास्ट अपना साइज़ देख के ही मंगवाना है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारे हैं, ठीक है। और बस ये है कि इसमें एक्स्ट्रा नेल्स नहीं आते, 5 करके ही आते होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये थे वो शूज़ जिसकी वो मैंने आपको पहले दिखा दी थी कि शूज़ भी मैंने मंगवाए हैं, कॉट शूज़ मंगवाए हैं, ठीक है। और ये भी मैंने पहन चुकी हूँ और बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है। इसको एडजस्ट भी इसके साइज़ को कर सकते हैं। और लेट्स सी, चेक करें कितनी प्यारी क्वालिटी है ना। और वाकई ही बहुत कंफर्टेबल थे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी इसकी शूज़ की। जब मैंने पहने थे तो मैं कंफर्टेबल भी थी, तो आप इसके साइज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। बस मैं आपको बार बार यही बताऊंगी और यही कहूँगी कि आपने जब भी चीज़ मंगवानी है, आपने साइज़ का जो है ना वो लाजमी अपनी चीज़ को देख लेना, ठीक है। और ये था इसका सेकंड पेयर। अब मैं आपको ना इसके साथ जो वो मैंने मंगवाई है ना, पहले शू क्लिप्स जो मंगवाई हैं वो भी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। मतलब एक शू पे मैंने बाय किया और 2 वो क्लिप्स बाय की, ठीक है। और एक ही शूज़ को मैं 3 दफ़ा जो है डिफरेंट स्टाइल के साथ मैं वेयर कर सकती हूँ। ये वाली बॉ क्लिप जो है वो थोड़ी सी लॉन वगैरह की ड्रेस के साथ, ये कैजुअल जो हम पहनते होते हैं उसके साथ है। और जो वो फैंसी वाली है वो थोड़ी सी फैंसी ड्रेस के साथ भी पहन सकते हैं और सिंपल भी हम पहन सकते होते हैं, ठीक है। और ये देखिए लुक ही चेंज हो गई, मतलब यकीन ही नहीं होता कि ये एक शू था सिंपल में और उसके ऊपर बॉ लगा दी। अब ज़्यादा ये वाला फैशन ज़्यादा ट्रेंडी में है कि पता नहीं पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं है आई थिंक, बट बाहर की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। इसका बाकायदा जो है वो बिज़नेस है शू क्लिप्स का, कि लोग जो हैं वो शू क्लिप्स बाकायदा बना के सेल करते हैं। कि वो एक शूज़ लिया, जैसे अगर मैंने स्किन लिया है तो आप ब्लैक ले लें सिंपल, ठीक है। और उस ब्लैक के साथ 2-3 बॉ क्लिप्स ले लें और वो आपका एक जूता जो है वो 3-4 आउटफिट के साथ आराम से चल जाएगा। हमें अलग अलग से बाय करने की शूज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये देखें बिल्कुल ही दोनों की जो लुक है वो चेंज हो गई है। ऐसा लग रहा है कि दोनों शूज़ ही जो हैं वो डिफरेंट पेयर हैं, ठीक है। और उतारना भी इस शू क्लिप को बहुत आसान है। और मैंने जब इस शू क्लिप के साथ लगा के, मतलब मैंने वॉक वगैरह भी की या मैं चली भी हूँ, तो मतलब जो शू क्लिप है ना वो हमें चुभती भी नहीं है। कि या तो हमें हो ना कि हाँ वो शू क्लिप नीचे से हमें चुभेगी, जिसकी स्टील है, तो वो भी बिल्कुल इसने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये वाला जो स्टाइल है या ये वाला जो मैंने जुगाड़ लगाया ना, ये आपने लाजमी करना है। आपने कोई भी शूज़ लेने हैं, ठीक है। अगर आपके पास अपने इस तरह के शूज़ हैं तो आपने बॉ क्लिप्स इस तरह की मंगवा लेनी है कहीं से भी, ऑनलाइन वगैरह या टीमू से मंगवा लेनी है, ठीक है। या दराज से मंगवा लेनी, जहाँ से भी आपको ईजी लगे आपने वो क्लिप मंगवानी है, ठीक है। और आपने वो लगा के एक ही शूज़ को 2-3 स्टाइल करके वेयर करना है और फिर मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा। अच्छा जी, ये वाली जो पिन्स है ये मैंने अपने लिए भी मंगवाई हैं और आप लोग के लिए भी मंगवाई हैं। तो ये वाली पिन्स जो हैं ये मैं आपके गिव अवे में भी ऐड करूँगी। एक एक क्लिप जो है ना सबको मिलेगा, ठीक है। ये स्टार वाली काफ़ी ट्रेंडी है तो इसलिए मैंने मंगवाए हैं। और ये वो चेन्स हैं जो मैं आप लोग के लिए पेंडेंट्स बनाए हैं, ठीक है। अब तो मैं बना चुकी हूँ, जो मैंने आप लोग के लिए पेंडेंट्स बनाए हैं, ठीक है। तो ये उन पेंडेंट्स के साथ मैं आपको चेन्स भी दूँगी। तो ये मैंने अच्छी वाली चेन्स मंगवाई थी, मैंने लोकल मार्केट वगैरह से बाय नहीं की। तो मैंने कहा कि मतलब इसके साथ ना एक गोल्डन सही वाली लुक आती है। अगर आपके पास अपनी हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इस पेंडेंट के साथ मैं आपको ये वाली चेन भी साथ दूंगी,
ठीक है। बस ये है कि आपने रूल्स को सबको फॉलो करना है, ठीक है। रूल्स मैं भी आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। रूल्स को आपने लाजमी फॉलो करना है, ठीक है। और एक अच्छा सा प्यारा सा कोई भी कमेंट, हाँ 2 दफ़ा आप इस तरह से एंटर हो सकते गिव अवे में। एक आपने पूरे रूल्स फॉलो करने, और दूसरा जो है आपने कोई भी अच्छी सी बात लिख देनी है, कोई भी अच्छी सी बात लिख देनी है। कोई आप इस्लामिक बात लिख सकते हैं, या आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो जो आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहती हैं, वो कर दें। या फिर कोई भी अपनी ज़िंदगी की कोई एक ऐसी नसीहत जो आपको मिली और आप आगे लोगों को देना चाहते, तो जिसका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा ना, उसको मैं गिव अवे दे दूँगी, ठीक है। एक गिव अवे का विनर वहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगी, और 3 जो है वो मैं फिर जो रूल्स को फॉलो करेगा वो अलग होगा, और जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं, उनमें से एक में अलग जो है वो मैं सिलेक्ट करूँगी। लेकिन जो मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं उन्होंने मुझे वो भी करना है, रूल्स को भी फॉलो करना है, और जो भी अच्छी से एक प्यारा सा कमेंट है, कोई भी नसीहत हो जाए, कोई भी इस्लामिक कोई बात हो जाए, कोई भी अच्छी सी बात हो, उन्होंने एक ही मैसेज के थ्रू मुझे लिख के तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो मैं सबको नोटिस करती जाऊँगी। अब मैं ईद के बाद बिल्कुल फ्री हूँ, तो मैं आप लोग को जो है आपके सारे कमेंट्स को मैं लाजमी रीड करूँगी, ठीक है। और जो लोग मुझे मोटिवेट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह उनको बहुत कामयाब करें। अच्छा जी, मैं बातों में ये भूल गई कि जो हम पार्सल ओपन कर रहे हैं। अच्छा जी, ये है वो बॉक्स जो मैंने कैंडल बुके के लिए मंगवाया था, और ये मैंने ओनली 3 बॉक्स मंगवाए थे। एक तो जो मैं जिनको कैंडल का कोर्स करवाया था, एक उनके लिए, एक आपके लिए, और एक मैं इंस्टा पे कोई विनर जो है वो मैं चूज़ करूँगी, या फिर मैं एक अगर सेल होता हुआ तो एक मैं सेल करूँगी, ठीक है। तो 3 मैंने ये बुके बनाए हैं, ठीक हो गया। और इसी के अंदर ये जो ग्रीन फॉर्म आपको नज़र आ रही है ना, इस फॉर्म के अंदर ये होता है कि जब हम वो क्या नाम है, स्टिक के अंदर कैंडल लगाते हैं ना, तो इसके अंदर बहुत अच्छे से फिक्स हो जाती है, और फ्लावर्स वगैरह भी बहुत अच्छे से फिक्स हो जाते हैं। और अगर आपने यहाँ से नहीं मंगवाना तो आपको लोकल शॉप से भी मिल जाएगा, ठीक है, जो लोकल फ्लावर की शॉप्स होती है ना, वहाँ से। और ये बुके भी बहुत प्यारा बना था। आई मीन इंस्टा की जो आईडी है ना, उस पर जाके जो लेटेस्ट रील है ना, उस पर आप जाके देख सकते हैं मैंने ये कैसे बॉक्स बनाए हैं। अच्छा जी, तो हम बातें छोड़ते हैं, अपने नेक्स्ट पार्सल पे आते हैं। ये था मेरा वो प्यारा सा बबली ग्लास जो कि मैंने अपने पूरा रमज़ान जो है वो मैंने ये यूज़ किया है, ठीक है। हाँ, ये जो पार्सल्स है सारे ये रमज़ान के स्टार्ट में आए थे, और पूरा रमज़ान गुजर गया, और अब ईद के बाद जो है वो मैं वीडियो को पोस्ट कर रही हूँ। तो ये बहुत प्यारा ग्लास था, और नॉर्मल ग्लासेस का साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, आपको लगता छोटा है, लेकिन इसके अंदर आप अच्छा खासा जो है ना, कोई भी कोल्ड कॉफ़ी या कोई भी जूस वगैरह हो ना, तो इसके अंदर अच्छा खासा आ जाता होता है, ठीक है। 350 ml आई थिंक, नो 350 नहीं, 250 ml के अराउंड अबाउट आ जाता होता है, ठीक है। सिंपल ग्लास से ज़्यादा आता है, क्योंकि इसके बबल्स बने हुए हैं ना, वो स्पेस भी फिल होती है। अच्छा जी, तो अब हम जो है दिखाती हूँ मैं आपको हैंड ब्लेंडर, जो कि मेरी कब से ऐड टू कार्ट में जो था पड़ा हुआ था, और मैं हर दफ़ा ऑर्डर करने का सोचती थी, फिर जो है वो मैं कुछ और मंगवा लेती थी, कुछ और मंगवा लेती थी, फिर ये रह जाता था। तो मैंने इस दफ़ा जो है वो मैंने मंगवा ही लिया, मैंने कहा कि मैं इसको मंगवा लूँ। बहुत अच्छी क्वालिटी थी, और ये जो है ना सिंपल आपको 1 भी मिलेगा, लेकिन आपने मंगवाना है 3 in 1 वाला। 3 in 1 वाला ज़्यादा बेटर है। एक तो वो ब्लेंडर है, ठीक है, जूस वगैरह जो हम बनाते हैं, दूसरा हमारे पास बीटर है, ठीक है, और तीसरा हमारे पास केक ब्लेंडर है, ठीक है। तो 3 in 1 वाला जो है ना वो ज़्यादा सही रहता है, कि एक ही चीज़ है, उसको आप 3 करके ना वो यूज़ कर लें। ये वाला हमारे पास केक बीटर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास कॉफ़ी के लिए, और जो पहले मैंने आपको दिखाया वो हमारे पास ब्लेंडर के लिए, और मैंने रमज़ान में यूज़ भी की है, और इसमें मैंने जूस वगैरह भी बनाया, और काफ़ी अच्छा है। मतलब ये होता है ना कि इससे इतना ज़्यादा मैस क्रिएट नहीं होता। अगर हम जो जूसर मशीन है, अगर मैं उसको आपको बताऊँ, तो उसका जग अलग होता है, मशीन अलग होती है, और फिर जूस बनाने के बाद जग अलग से वॉश करना पड़ता है, मशीन अलग से साफ़ करनी होती है, ठीक है। तो और अगर कोई जूस के अंदर जग के बाहर से जूस आ गया तो उसको अलग से बहुत ज़्यादा मैस होता है। जबकि ये वाला बनाना ना यूज़ करना बहुत आसान है, कि जिस भी जग के अंदर आपने अपना जूस बनाना है, कोई भी जग हो, आपने जिस जग के अंदर भी अपना जूस बनाना है, उसके अंदर आपने अपने इंग्रेडिएंट्स डालने हैं सारे, और मशीन को अंदर ही रख देना है, और वो ब्लेंड कर देगी, ठीक है। मशीन को अंदर करने के मतलब जब जूस ब्लेंड हो जाएगा, आपने मशीन को रिमूव करना है, और ये मशीन का जो आगे वाली चीज़ जो इसके ब्लेंडर लगी हुई है ना, उस बैक वाली मशीन से वो सेपरेट करके उसको वॉश कर लेना, और जस्ट आपकी जूस रेडी है, ठीक है। ना अलग से जग का मैस क्रिएट हुआ, और ना इतना मशीन वाला मैस क्रिएट हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ भी मेरी तरफ से जो है ना रेकमेंडेड है, ठीक है। और हाँ, ये मैंने मंगवाया हैंड स्टीमर, जो कि ये भी जो है ना, ये और वो मशीन जो थी, ये दोनों मेरे कब से ऐड टू कार्ट में जो है वो मेरे ऐड थे, तो कार्ट में। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा ना हम मंगवा ही लेते हैं। बाय द वे वो वाला भी जो था वो मेरा
4000 समथिंग कुछ का आया है, और ये वाला भी जो है ये 4000 समथिंग कुछ का है। और दोनों चीज़ें जो है वो मैंने यूज़ कर ली हैं, और मैं उसी के बाद जो है वो मैं आप लोगों को इसका रिव्यू दे रही हूँ। स्टीमर भी इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, अगर आप पकड़ें और आपको करीब से भी ना इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी जो है ना महसूस होती है। ये नहीं हमें पता चलता कि बहुत लोकल क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी जो लॉक लग जाता है, लॉक ये होता है कि एक दफ़ा आपने ऑन किया और आपने लॉक लगा दिया और ऊपर से आपने बटन ऑन करना है तो इसकी लाइट ऑन हो जाती है, और इसको आराम से, मतलब इसका ईजी टू यूज़ है बहुत ज़्यादा। बस ये कि जब आपने नीचे वाला फिल कर दिया ना पानी का, तो वो पानी का ना आपने उसकी मैक्स लाइन लिखी हुई है, वहाँ तक आपने फिल करना है। उसकी ऊपर अगर आप फिल करेंगे ना तो वो शॉवर होना स्टार्ट हो जाएगा, स्टीम नहीं निकलेगी उसके अंदर से। ठीक हो गया। और हाँ, ये मैक्स लाइन ठीक है, यहाँ तक आपने फिल करना है, इसके ऊपर से बिल्कुल भी फिल नहीं करना, नहीं तो वो फिर हमारे पास वाटर शावर होने लग जाता है, स्टीम नहीं निकलती। तो जहाँ तक उन्होंने कहा है आपने वहीं तक इसको सॉल्व करना है। और ये जो रिबन आपको वाइट कलर की नज़र आ रही है, यहाँ पे आपने इसको ओपन करना है, पानी इसके अंदर डालना है और इसको बंद कर देना है। ठीक है, और अच्छे से नीचे से जो है वो फिक्स कर देना। और हाँ, ये जो इसकी ऊपर वाली ब्रश से बना हुआ है ना, इसको आपने ऊपर लगा देना है। इसको फिक्स करने से ये होता है, एक तो जो हमारे पास क्लॉथ है और जो मशीन है, इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, स्टीम आराम से निकलती है। और इस ब्रश से ये होता है कि साथ साथ हमारे जो कपड़े हैं वो सीधे रहते हैं और शॉवर होते रहता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपने स्टीमर को लो लेवल पे करके बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, थोड़ा सा आप मतलब लेवल पे करना है, और या फिर 90 के एंगल पे आपने जो है ना इसको शॉवर कर मतलब स्टीम करके, क्योंकि इसके अंदर से स्टीम निकलती है। अगर आप उसकी मशीन को नीचे की तरफ रोटेट करेंगे ना, इसके ऊपर लिखा भी होगा जो इसका मैनुअल है, जब आप पढ़ेंगी, जब आप नीचे की तरफ इसको करेंगी ना तो वो शावर बनना शुरू हो जाएगा, और जो स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट होकर निकलना शुरू हो जाएगा और कपड़े गीले हो जाएंगे आयरन करने के बजाय। तो आपने इसको ऊपर के लेवल पे करके तो स्टीम करना, तो बहुत अच्छे कपड़े होते हैं, मैंने करके अभी देख लिया, तो मैं आपको तभी रिव्यू दे रही हूँ। ठीक है। और जो हमारे पास ये पर्दे, बेडशीट्स या फिर जो हमारे कोट्स वगैरह होती हैं, और फैंसी कपड़े तो ख़ास तौर पे, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना ये आपने लाजमी ये भी बाय कर लें। बहुत मतलब अच्छी एप्लीकेशन है इसकी और बहुत मतलब बेस्ट रहेगा। उसके बाद आपने मुझे बताना ज़रूर है कि आपने क्या क्या बाय किया, और ये भी कमेंट करके मुझे बताना कि इस पूरे हॉल में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी है। अच्छा जी, तो ये है हमारे पास ट्रैवलिंग बैग। ये सारी चीज़ें जो है ना ये मैं काफ़ी देर से कार्ट पे रखती हूँ, जैसी पेमेंट आती है या जैसी कोई डिस्काउंट कोड वगैरह मिलता है, या फिर जैसी मुझे जो है इनकी प्राइस वगैरह लेस होती है, तो फिर मैं फ़ौरन से ऑर्डर कर लेती हूँ। तो ये भी इसी तरह से मेरी काफ़ी टाइम से पहले विश लिस्ट पे था कि मैं ये ऑर्डर करूँगी। ये वाला जो साइड पे हमारे पास ज़िप है, ये शूज़ के लिए है कि अगर हमने साथ मतलब ट्रैवलिंग के लिए शूज़ वगैरह लेके जाने तो शूज़ हम साइड पे करें, एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम शूज़ को भी अंदर ही कपड़ों के साथ जो है वो पैकेट वगैरह में डाल दें, तो शूज़ को हम साइड पर करें रखें। और इसकी स्पेस भी अच्छी खासी है, 1 पर्सन के लिए है। ठीक है, और ट्रैवलिंग पे जाना है 2-3 डेज़ के लिए, तो ये बेस्ट है। और बाकी इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बेस्ट है। ठीक है, और स्पेशियस है काफ़ी ज़्यादा। अंदर भी इसकी जो है मैं अगर आपको दिखाऊं तो अच्छी खासी जो है ना स्पेस है। और ये जो शूज़ वाला है ना वो इसके अंदर ही जाएगा, बट ये कि कपड़ों से सेपरेट में रहेगा। ठीक है, और इसके साथ उन्होंने बेल्ट जो है ना वो हमें एक्स्ट्रा से दी हुई है कि आप अपने इसको अलग से बेल्ट लगा के, अगर आपने मतलब कैरी करना है तो आप उसको बेल्ट लगा के एक साइड से भी कर सकते हैं, या फिर आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं, जैसे इन्होंने हैंडल्स बनाए हुए अपने। और इसके आगे भी ज़िप थी, साइड पे भी एक हमारे पास पॉकेट थी, बैक पे भी थी, और शू वाली पॉकेट अलग थी। तो ये चीज़ें ना आपने देख लेनी है। लेकिन इसमें कलर्स और भी थे काफ़ी, येलो और ब्लू भी था, पिंक भी था, और सी ग्रीन था। तो मुझे सी ग्रीन ज़्यादा पसंद आया तो मैंने सी ग्रीन बाय किया। अच्छा जी, एक ये भी बैग है इसी तरह से। ये भी हमारे पास जो ट्रैवलिंग के लिए हम जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें अगर हमने इसके अंदर डालनी हो, मेकअप वगैरह या फिर बाकी चीज़ें वगैरह, तो हम ज्वेलरी वगैरह तो हम इसके अंदर जो है वो डाल के लेके जा सकते हैं। ये है कि बाकी हमारी जो चीज़ें हैं उसके साथ मिक्स नहीं होगा। तो ये ट्रैवलिंग बैग है, ये जो उम्रा वगैरह के लिए या फिर हम जो टूर वगैरह के लिए जाते हैं, या फिर मैं आपको बताऊँ आउट ऑफ कंट्री टूर के लिए जाते हैं, तो उसके लिए जो है ना ये इस तरह की चीज़ें 2-3 बैग्स ले लो ना, तो वो काफ़ी देर के लिए हमारे चल जाते होते हैं। ठीक हो गया। अब मैं दोबारा ओपन कर रही हूँ मोल्ड, और ये मोल्ड है हमारे पास ट्यूलिप मोल्ड। और ये मोल्ड जो है इसका मैंने फ्लावर बनाया है, कैंडल बनाई है, सॉरी कैंडल बना के मैंने वो भी इसी बुके के लिए ही मंगवाया था, क्योंकि मेरे पास बाकी सारे मोल्ड्स थे बट ट्यूलिप मोल्ड नहीं था, तो मैंने कहा कि मैं ट्यूलिप मोल्ड भी जो है वो इसके अंदर मैं ऐड करूँ। अच्छा जी, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने अलग करनी है गिव अवे के लिए। गिव अवे के रूल्स ये हैं कि आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है प्यारा सा कोई भी, शेयर कर देनी है, अपने आप को चाहे कर दें या किसी को भी शेयर कर दें। ठीक है, और इस जो मेरे पास ये वीडियो है
इस पे आपने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मुझे सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। और जो बाकी मैंने आपको बताया कि कोई भी एक अच्छा सा कमेंट कर देना साइड पे, ताकि मुझे मतलब ये है ना। और हाँ, मैंने बाय द वे जितनी दफ़ा भी बोला है इस वीडियो में, क्योंकि मैं बाय द वे बहुत ज़्यादा टाइम बोलती हूँ, तो मैंने बाय द वे जितनी दफ़ा भी बोला है इस वीडियो में, आपने वो भी बताना है कि मैंने कितनी दफ़ा बोला है। और इस मेरी आपको कौन सी अच्छी बात लगी आपने ये भी बताना है। ये सारे रूल्स हैं, ठीक है। तो और आपने मुझे ये भी बताना है कि इस पूरे गिव अवे हॉल में आपको सबसे प्यारी चीज़ कौन सी लगी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके लिए ही हैं और आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। और विनर जो है वो मैं इंशाल्लाह मई के स्टार्ट में जो है ना, फर्स्ट वीक में, तब मैं अनाउंस करूँगी, ठीक है। तब तक आप लोग के लिए टाइम है। आप लोगों ने गिव अवे के जो रूल्स हैं उन सबको फॉलो करना है, ठीक है। और इस मतलब लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। और बाकी जो मैंने आपको बताया है कि अच्छी सी कोई बात लिखते हैं, और मैंने बाय द वे कितनी दफ़ा बोला है ये भी मुझे बताना है, कितने टाइम्स बोला है। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। एक रील दोबारा बना दूँगी, सिंपल जो शॉर्ट्स होते हैं उसमें मैं आपको बता दूँगी कि ये गिफ्ट्स हैं जो अभी आपके मैंने बनाने वाले रहते हैं। जैसे कंक्रीट की चीज़ें हैं, कुछ कैंडल्स की चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो मैं बना के दोबारा से एक शॉर्ट्स भी अपलोड कर दूँगी। पर तब तक आपने इस रील पे जो है एक्टिव रहना है, मेरे चैनल पे सॉरी एक्टिव रहना है, ठीक हो गया। मैं गलती बहुत ज़्यादा कर देती हूँ, उसको भी आपने इग्नोर करना है। मेरे चैनल पे एक्टिव रहना है और जो भी मतलब इस रील को आपने सबसे ज़्यादा प्यार देना है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत पैसे लगा के मैंने ये सारा कुछ बाय किया है। और बहुत मेहनत से मैंने जो है इस पर वॉइस ओवर किया है, और एडिटिंग करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो मुझे थोड़ी सी अप्रिसिएशन भी चाहिए आप लोगों से। और इंशाल्लाह अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं दोबारा भी गिव अवेज़ रखूँगी। और दोबारा मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कैंडल्स, कंक्रीट और रेज़न की चीज़ें रखूँ, और थोड़ी सी कोई बड़ी चीज़ रखूँगी, ठीक हो गया। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सबको जो है ना अपने रूल्स को लाजमी फ़ॉलो करना, ठीक है। फिर मुझे ना कहना कि आपने मुझे हमें भी चूज़ नहीं किया, या कोई मुझे ये ना कहे कि आपने हमारा नेम नोट नहीं किया। जिस चीज़ का नेम नोट करूँगी वो मैं इंशाल्लाह शॉर्ट्स में भी बता दूँगी, ठीक हो गया। और मई के स्टार्ट में मैं विनर को अनाउंस कर दूँगी, ठीक है। अप्रैल के स्टार्ट में पोस्ट कर रही हूँ, मई के स्टार्ट में इंशाल्लाह अनाउंस कर दूँगी। तो आप लोगों ने जो है ये सारा कुछ था जो मैंने शुरू में वीडियो में ही आपको बता दिया है। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।